सबसे बड़ी जीत अक्सर तब आती है जब तुम अपने सबसे बड़ी हार से गुजरते हो। अब वक्त आ गया है काम पर वापस लगने का। अपनी बकवास सुनना बंद करो, पॉडकास्ट सुनना छोड़ दो, सोशल मीडिया से दूर रहो, सभी डिस्ट्रैक्शंस को कट करो, वापस अपने मेंटल लैब में आ जाओ। ये वक्त है अपने आप से माफी मांगने का। माफी अपना टाइम बर्बाद करने के लिए, माफी खुद को रोकने के लिए और खुद की सक्सेस में रुकावट बनने के लिए। देखो, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो ऑब्वियसली तुम एवरेज रहने से पक गए हो। एक दिन आता है जब एवरेज रहना या मीडियोकर रहना तुम्हें इतना ज्यादा बुरा लगता है कि तुम्हारा मन उल्टी करने का करता है। और अगर तुम कुछ ऐसा फील नहीं करते हो तो तुम ये वीडियो बंद कर सकते हो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए नहीं है। अब टाइम आ गया है अपने 2.0 वर्जन को बाहर निकालने का। वो वर्जन जो अपने गोल्स के लिए कमिटेड है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो वर्जन जो डर को फील करता है लेकिन फिर भी उस डर का सामना करता है। वो वर्जन जो अपने गोल्स को बिना किसी डिले के अचीव करने में लगा रहता है। मैं भी इस फेज में हूँ। बहुत लंबे टाइम तक मैं एक रूट में फंस गया था। जो गोल्स मैंने सेट किए थे उनको अचीव करने के बजाय मैं अपना टाइम ऐसी चीजों में वेस्ट करता था जो मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मैंने अपने इम्पोर्टेंट गोल्स को चेज करना छोड़ दिया क्योंकि मुझे डर लगता था कि लोग मुझ पे हंसेंगे। मैं हमेशा बातें करता था कि मैं ये गोल अचीव करूंगा, वो गोल अचीव करूंगा, पर उन पर कभी एक्शन नहीं लिया। मैं फोकस नहीं कर पाता था क्योंकि हर काम से थोड़ी सी रेजिस्टेंस आती थी और मैं चीप डोपामिन के चक्कर में पड़ जाता था। फिर एक दिन कुछ बदल गया, कुछ अंदर से स्नैप हो गया। फाइनली मैं समझ गया कि बस अब और नहीं। सोचो, कितने टाइम से हम अपने गोल्स पर डिपेंड कर रहे हैं बिना कुछ किए। खुद से एक सवाल पूछो, ज्यादा बुरा क्या होगा, अपनी जिंदगी के एंड में रिग्रेट करना या फिर वो मेहनत करना जो तुम्हें अपने आप पर प्राउड फील कराएगी? तुम्हें जवाब पता है। तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे हम अपनी जिंदगी का बेस्ट कमबैक करने वाले हैं और अपने बेस्ट वर्जन में इवॉल्व करने वाले हैं। इट्स टाइम फॉर 2.0। तुम्हें कुछ महीनों के लिए गायब होना पड़ेगा और अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें ईमो या एंटी सोशल बन जाना है, बल्कि तुम्हें फोकस चाहिए सिर्फ एक ही काम पर, और वो है अपने गोल पर। मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें कैसा बनना है। ये मैं तुम्हें सास्के के स्टोरी से बताऊंगा। जल्दी से समराइज करूँ तो जब सासुके बच्चा था, उसके पूरे क्लॉन उसके बड़े भाई इताची के हाथों मार दिया गया। इस घटना की वजह से सासुके ने अपनी पूरी जवानी और बचपन को एक ही काम में लगा दिया, ट्रेनिंग और पावर की तलाश में, ताकि वो इताची को मार सके। लेकिन जब वो इताची से मिला तो वो इतना स्ट्रांग नहीं था कि वो इताची को मार सके। वो बुरी तरीके से हार गया। फिर उसने अपनी विलेज छोड़ दी और पावर की तलाश में निकल गया। और इस दौरान उसने इतनी मेहनत की कि वो सच में बहुत स्ट्रांग बन गया। वो इताची से लड़ा और जीता, लेकिन असल में इताची वैसे भी मरने वाला था अपनी बीमारी की वजह से। फिर जब सासुके को पता चलता है कि इताची को अपने ही विलेजर्स के पावरफुल लोगों ने अपने क्लान को मारने का ऑर्डर दिया था ताकि विलेज में शांति बनी रहे, जब ये बात सासुके को पता चली तो उसके अंदर एक नया जुनून जग गया। अब उसका एक ही गोल था, इतना पावरफुल बनना ताकि वो लीफ विलेज को तबाह कर सके, क्योंकि वो उन्हें अपने क्लॉन के मौत के जिम्मेदार मानता था। सासुके अपनी स्क्वाड टाका को फॉर्म करता है। इस मिशन में सासुके एक ड्रिवन, फोक्स और पावर हंग्री मशीन बन जाता है। इस फेज में उसका माइंडसेट एकदम रूथलेस होता है। उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है और वो है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना। उसका ये माइंडसेट ही उसे दूसरों से अलग बनाता है। हमें भी ये माइंडसेट अपनाना होगा। सासुके ने अपने हर गोल पर एकदम पक्के विश्वास के साथ अटैक किया। अगर उसे किसी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से लड़ने का डर होता भी था तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने अपने हर गोल पर अटैक किया, हर अपॉर्चुनिटी पर अटैक किया। उसने कभी ये नहीं कहा कि ये टास्क मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए उसका गोल टेम्परेरी दर्द से ज्यादा इम्पोर्टेंट था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, सक्सेस, और उस सक्सेस को पाने के लिए वो जरूरी रिस्क लेने के लिए भी तैयार था। तो जो गोल तुमने अपने लिए सेट किए हैं उन पर अटैक करो। कुछ भी अचीव नहीं होगा अगर तुम बस अपने गोल्स के बारे में सोचते और बताते रहोगे। तुम्हें मोमेंटम बिल्ड करना होगा और सक्सेस अपने आप तुम्हारे पास आएगी। ये मोमेंटम तब बनेगा जब तुम अटैकिंग माइंडसेट बनाओगे।
अगले कुछ महीनों में तुम्हें अपने जीवन के हर पहलू को बेहतर बनाना होगा, यानी कि तुम्हें अपने आप को दोबारा से रीइन्वेंट करना होगा। इसका सबसे बेस्ट तरीका है एक पावरफुल रूटीन बनाना। ये बात शायद आपको मजाक लगती है, लेकिन जब तक मैंने अपने लिए एक भी रूटीन नहीं बनाया था, मुझे भी समझ नहीं आया था कि रूटीन इतना ज़्यादा पावरफुल होता है। जब तुम अपने लिए सुबह जल्दी उठने का टाइम सेट करते हो और ईट दैट फ्रॉग कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हो, इसका मतलब है कि दिन का सबसे मुश्किल काम सुबह सबसे पहले करो। ये तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। यानी कि कहने का सिंपल मतलब है कि अगर तुम सुबह को जीते हो तो तुम्हारे पूरे दिन को जीतने का चांस बढ़ता है, और अगर तुम दिन को जीते हो तो तुम्हें वीक्स को जीतने का मौका मिला, और अगर तुमने वीक्स को जीता तो तुमने मंथ्स को जीता। इसी तरीके से तुम साल को भी जीत सकते हो। सुबह का मोमेंटम पूरे दिन बढ़ता ही रहता है। जब तुम कॉन्स्टेंटली वो करते हो जो तुमने अपने आप से कहा था कि तुम करोगे, और जो गोल तुमने सेट किए थे उनको अचीव करते हो, तो ये एक इंसान के अंदर के कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। मैं पर्सनली सुबह 6 बजे उठता हूँ और सबसे पहले जो काम मैं करता हूँ वो है वर्कआउट करना। ये मेरे दिन का टोन सेट करता है। इससे तुम अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कराते हो और पूरे दिन के बाकी गोल्स को अटैक करने के लिए रेडी होते हो। बहुत लंबे समय तक मैंने ये रियलाइज नहीं किया था, लेकिन अब मैं जानता हूँ एक अच्छी रूटीन बनाना कितनी ज़रूरी है। देखो, इस कमबैक के दौरान तुम्हें इस कमबैक की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अपने अंदर लानी होगी, और वो है डिसिप्लिन। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सेल्फ डिसिप्लिन सभी को मुश्किल लगता है। मैं भी इसमें बेहतर होने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैंने रिसेंटली एक पावरफुल बात सुनी है। वो ये है कि जिस तरह से तुम कोई भी काम करते हो वैसे ही तुम सब कुछ करते हो। इसका मतलब है अगर तुमने डिसाइड किया है कि तुम 8 रेप्स मारोगे लेकिन तुम 7 पर ही रुक जाते हो, तो ये आदत तुम्हारे जीवन के दूसरे एरियाज में भी देखने को मिलेगी। इसलिए तुम्हें अपने टास्क में पूरी डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ना होगा। इस कमबैक के दौरान तुम्हें अपनी बॉडी को बेहतर बनाना होगा, जिम जाकर कॉन्स्टेंटली वर्कआउट करना होगा और अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना होगा। किताबें पढ़ो, इन्फॉर्मेशन पॉडकास्ट सुनो जो तुम्हें कुछ सिखाए, और अपने इम्पोर्टेंट गोल तक पहुंचने के लिए मेहनत करो। आखिरी चीज जो तुम्हें अपने कमबैक को कंप्लीट करने के लिए करना पड़ेगा वो है अपने माइंडसेट को इवॉल्व करना। अपने आप पर और अपनी एबिलिटीज पर कॉन्फिडेंट रहो। ज्यादा रिस्क लेना शुरू करो जो तुम्हें उस फ्यूचर की तरफ लेके जाए जो तुम चाहते हो। उन एथलीट्स और सक्सेसफुल लोगों को देखो जिनसे तुम इंस्पायर होते हो। इन लोगों ने इतना फ्यूरियस माइंडसेट बनाया है कि वो अपने आप पर विश्वास करते हैं चाहे कुछ भी हो जाए। क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे विश्वास की कोई सीमा है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो? मान लो अगर मैं रैप करना छोड़कर कहूँ कि मैं NBA में जाना चाहता हूँ, तो मैं NBA में पहुँच जाऊँगा। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सक्सेसफुल लोग अपनी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स से गुजरते हैं वो उन्हें अपनी सक्सेस का फ्यूल बनाते हैं, और तुम भी ये कर सकते हो। जो भी चीज़ तुम्हें पीछे खींच रही है उसे समझो कि तुम उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। याद रखो, ये कमबैक का टाइम है।